हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू ऑल आर गुड वॉरियर्स। आप घर बैठे बैठे भी फाइट कर रहे हो और देखो इतना बड़ा टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री है, फिर भी आप कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आज हम करवाएंगे जिसकी प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं आएगी। आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सो मैं सीधा यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा और उसके बाद में एप्लीकेशन हम देखेंगे। सो सारी फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नाउ सी, आप इसे मिस्ट्री बॉक्स भी बोल सकते हो, जादुई खजाना। क्यों? इतनी सारी फॉर्मूले अंदर से निकलेगी कि भाई पर फॉर्मूले एक सम आपको मिलेगा, मतलब एप्लीकेशन इज वेरी लेस। तो मैं आपको साथ साथ में वर्कशीट भी देने वाला हूं ताकि वर्कशीट से आपको प्रैक्टिस हो, फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आए। सारी फॉर्मूले फर्स्ट लेक्चर के बाद आपको 25 टाइम्स लिख के मुझे गूगल क्लासरूम में सबमिट करनी है एंड आफ्टर दैट इन एवरी लेक्चर यू हैव टू राइट 5 टाइम्स। उसके बाद रोज आपको हर एक लेक्चर में सारी फॉर्मूले 5 टाइम्स मुझे लिख के भेजनी है। सो दिस इज परमानेंट एंड कंपल्सरी होमवर्क। याद रखना, जब तक कि हमारा ट्रिगो खत्म ना हो जाए तब तक हमारी ये सिस्टम चलेगी। आज से आगे चली हुई है वो, और आज जो चलने वाली है वो, और आज के बाद चलेगी वो, ऐड करते जाना है। आज मैं चलाऊं वो, और आगे वाली सारी फॉर्मूले यू हैव टू राइट 25 टाइम्स एंड हैव टू सबमिट इन गूगल क्लासरूम इन टाइम। याद रखना, डन लेट नहीं होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी एंड यस, समझ गए ना? इट इज कंपल्सरी एंड यस, परमानेंट। नाउ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। See, first is cos x plus y is cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y। कॉस की फॉर्मूला में आपको फॉर्म मिलेगा कोसासा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग फॉर्म मिलेंगे, अलग अलग बुक में आपको डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई अल्फा बीटा भी दे सकता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नाउ second one is cos x minus y, cos x minus y equal to cos x cos y plus sin x sin y। cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, रिमेंबर इट। तो ये कॉस की दो फॉर्मूले हो गई। अल्फा बीटा में भी आप लिख सकते हो, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। आपको ये याद रखना है कि कॉस हमेशा टेढ़ा रहेगा, उसकी फॉर्मूला या कहीं पर भी वो कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो प्रॉपर ना हो, इम्प्रॉपर हो। जैसे यहाँ पे अंदर माइनस की साइन प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस देगा, मतलब साइन चेंज करके देगा। हमेशा कॉस की बातें टेढ़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला हुआ है कि x इक्वल टू कॉस थीटा और x एक्सिस टेढ़ी है। सो कॉस की सारी बिहेव टेढ़ी रहेगी। y इक्वल टू साइन थीटा हमने प्रूव किया था डेफिनेशन में। सो y इज सीधी सीधी लाइन है ये, सो y सीधा सीधा रहेगा। सो कॉस इज वेरी टेढ़ा मेढ़ा, whereas sin is very obedient, वो सीधा सीधा रहेगा, वो हमारा काम सीधा सीधा करेगा। जैसे कि अब ये फॉर्मूला में देखो, साइन की फॉर्मूला। थर्ड वन इज साइन एक्स प्लस वाई। जैसे प्लस है तो प्लस ही आंसर आएगा। सेकेंड थिंग,
कॉस हमेशा ग्रुप में रहेगा, कॉस के साथ वो साइन कभी मिक्स नहीं करेगा, बोले आप अलग रहो। सो कोकोसासा, जबकि साइन हमेशा मिलजुल के रहेगा, मिक्स में रहेगा। लाइक दिस से साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साको कोसा मिलजुल के रहने वाला है ये, जैसे प्लस था तो प्लस दिया और साथ में रहने के लिए भी रेडी हो गया। सो साइन इज वेरी ओबीडियंट, वो सीधा है, वो कभी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कॉस हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपको पता चले कि ये कॉस का काम है। सेकेंड फॉर्मूला ऑफ साइन, फोर्थ वन, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई, माइनस है तो माइनस देगा वो, माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस में कोकोसासा मिलेगा, जबकि इन साइन वी विल गेट साकोकोसा, वो मिलजुल के रहने वाला है, याद रखना। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट for the tangent. Fifth one, tan x plus y इक्वल टू, आप यहां से भी प्रूव कर सकते हो, sin x plus y upon cos x plus this upon this, you will get the formula of the tangent। आपको tan की फॉर्मूला मिलेगी, tan x plus y is tan x प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, याद रखना। आफ्टर दैट सिक्स्थ वन, टेन एक्स माइनस वाई, अगर माइनस आई तो यहां पे उस हिसाब से चेंजेस होंगे, like tan x minus tan y upon 1 plus tan x into tan y, getting or not? अब यहां से मैं एक फॉर्मूला और डिराइव करने जा रहा हूं, जैसे कि इन प्लेस ऑफ x we are taking pi by 4 and in place of y we are taking theta। So taking x is equal to pi by 4 means 45 and phi is equal to theta। Fifth one will be is called 5 days 10 x के बदले pi by 4 प्लस y के बदले थीटा इक्वल टू 10 pi by 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा इक्वल टू, सी द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 4 इज 1, वी नो दैट। हमें पता है कि 10 पाई बाई 4 means 1045 is 1, so we will put the value of 10 pi by 4, that is 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। तो इसे भी हम फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखेंगे, ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है, याद रखना, बट इट इज इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल एंड वी विल यूज इट, हम ये इसका यूज करने वाले हैं, पक्का याद रखना। नाउ 6 days सेम एज, यही चीज यहां पे ले रहा हूं, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4 अकॉर्डिंग टू 10x माइनस वाई माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4
into tan theta equal to tan pi by 4 is 1, so it will be 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta if we put tan pi by 4 is 1। तो देखो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, एक दूसरे के व्यस्त हो गए। आप देखो यहाँ पे इसका व्यस्त है, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर इसको 1 अपॉन करेंगे तो ये बनेगा। तो आपको थोड़ा हल्का सा माइंड में ये भी डालना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। tan pi by 4 प्लस थीटा इंटू tan pi by 4 माइनस थीटा विल बी 1, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे कट होके 1 हो जाएगा। सो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि tan pi by 4 प्लस थीटा इंटू tan pi by 4 माइनस थीटा इज 1। आप 45 भी लिख सकते हो। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। याद रखना कि 10 ये कुछ इसमें से कुछ भी आपको बुक में नहीं मिलेगा जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो। tan pi by 4 प्लस थीटा इंटू tan pi by 4 माइनस थीटा इज 1। क्वेश्चन में अगर ये फॉर्म आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में ये दे दिया tan pi by 4 प्लस 30 इंटू tan pi by 4 माइनस 30, सो आंसर विल बी 1। रिमेंबर इट। देन इन अनदर वे, दूसरे फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो tan 45 प्लस थीटा इंटू tan 45 माइनस थीटा इज 1। ये भी आपको याद रखना है। नाउ फॉर कॉट 7 नंबर, cot x plus y is equal to cot x cot y, यहां पे प्लस है तो -1 अपॉन cot y प्लस cot x। आपको यही ऑर्डर में याद रखना है, यही फॉर्म में याद रखना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। cot x cot y -1 upon cot y plus cot x, and another form of the cot is cot x minus y equal to cot x cot y plus 1 upon cot y माइनस cot x। तो ये टोटल ऐसे 8, ऐसे 10 और ऐसे 12 जो 10 फॉर्म है, ये भी आपको फॉर्मूला में लेना है। ये जो 10 फॉर्मूले है वो सारे 10 फॉर्मूले आपको 25 टाइम्स आज ही गूगल क्लासरूम में सबमिट करनी है लिख के, और लर्न बाय हार्ट करनी है। याद रखना, इसको रटनी है, याद करनी है बराबर, क्योंकि हम सम में इसका यूज करेंगे। नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगी, तो एक रूल जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पाई रूल एंड पाई बाई 2 रूल, वो आज आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि विदाउट दिस हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पाई रूल एंड पाई बाई 2 रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदाउट दैट वी कांट स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.3। आज 3.3 स्टार्ट करने से पहले मुझे ये आपको समझाना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पाई रूल। फर्स्ट वी विल सी पाई रूल, देन पाई बाई 2 रूल। बुक में ये दिया हुआ नहीं है, आप ढूंढना मत, यहीं से सब कुछ मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं वो कंक्लूजन पर से मैंने बनाई हुई है। बहुत सारी चीजें में से ये उसका कंक्लूजन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। सो थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें से कुछ भी पाए फॉर्मूले मिलेगी, पर जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। इसीलिए आपको ये सारे लेक्चर्स कम से कम 2-2, 3-3 बार देखने पड़ेंगे। चलो फर्स्ट cos x plus y
व्हाट इज द फॉर्मूला से कॉस है तो को सासा आएगा, बीच में प्लस है तो आंसर में माइनस आएगा, सो इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। गेटिंग और नॉट? चलो अभी टेकिंग x is equal to pi and y is equal to थीटा। अगर मैंने x की प्लेस पे पाई और y की प्लेस पे थीटा लिया, देन व्हाट? सी cot पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos पाई cos थीटा इन द सेम वे माइनस साइन पाई साइन थीटा। बट यू नो दिस, आपको ये पता है कि पाई यहां पे आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर -1 0, therefore value of cos pi will be -1 and value of sin pi will be 0. So by putting the values equal to -1, cos theta ऐसा का ऐसा ही रहेगा, sin is 0 and sin theta, so sin 0 is 0, cos -1 minus cos। so ये आपको याद रखना है कि cos pi plus theta is minus cos theta। अगर मैंने cos 2 pi plus theta लिया, चलो टेकिंग x is equal to 2 pi and y is equal to theta in this formula, taking x is equal to 2 pi and y is equal to theta in this formula, so it will be cos 2 pi plus theta equal to, by the formula co sasa cos 2 pi cos theta minus sin 2 pi sin theta। 2 pi मतलब हमें मिलेगा a पे, the coordinates of a are 1 0, तो ट्रिगोनोमेट्रिक कोऑर्डिनेट से cos की वैल्यू हमें मिलेगी 1, cos 2 pi की वैल्यू मिलेगी हमें 1 और sin 2 pi की वैल्यू मिलेगी हमें 0, because 2 pi is even pi and even pi's are on a, बराबर याद रखना। so the value of cos pi is 1 into cos theta minus sin 2 pi is 0 into sin theta cos 1 cos sin 0 0 equal to cos theta। so cos 2 pi plus theta is cos theta, बराबर याद रखना, cos 2 pi plus theta is cos theta। now for the minus formula, if we have minus formula, then what? Second one cos x minus y, same co sasa equal to cos x cos y plus sin x sin y, taking x is equal to 3 pi or pi and y is equal to theta, same here, taking x is equal to pi and y is equal to theta, cos pi minus theta is cos pi cos theta plus sin pi sin theta, but pi means on a dash, cos is -1 and sin is 0, so by putting the values, cos pi की वैल्यू रखेंगे -1, cos theta as it is, sin pi 0, sin theta as it is, cos -1 minus cos, sin 0 is 0, so will be minus cos theta। so cos pi minus theta is also minus cos theta। now for 2 pi, taking x is equal to 2 pi and y is equal to theta, by taking
x is equal to 2 pi and y is equal to theta in same formula, चलो equal to, so in LHS cos 2 pi minus theta, अब यहां पे cos 2 pi cos theta plus sin 2 pi sin theta, we know this. Now by putting the values equal to cos 2 pi means on a cos is always 1 and sin is always 0, so 1 into cos theta plus 0 into sin theta, cos 1 cos sin 0 0, so equal to cos theta. तो यहां से क्या कंक्लूजन बनेगा भाई, क्या डिसाइड करेंगे यहां से हम, तो वो अभी हमें देखना है कि भाई किस तरह से ये पाई रूल वर्क कर रहा है। तो देख 3-4 चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट से ये वाली फॉर्मूला सबसे पहले, सॉरी इट इज कॉस, इट्स माय मिस्टेक, चलो फॉर दिस आपको कैसे याद रखना है, पाई रूल का मतलब होता है कि पाई प्लस समथिंग और पाई माइनस समथिंग। पाई मतलब नॉट ओनली पाई, विथ एनी कोएफिशिएंट, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो बराबर, शुड बी पाई। तो जैसे ये पाई है, पाई मतलब आपको एक रोटेशन के बाद, सॉरी ड्यूरिंग द फर्स्ट रोटेशन आपको यहाँ पे पाई मिलेगा। तो आपको दो चीज यहाँ पे दिखानी है, एक एरो और एक पॉइंट। एरो मीन्स इट इज डायरेक्शन एंड पॉइंट मीन्स इट इज प्लेस। एरो से आपकी डायरेक्शन डिसाइड होगी, कौन सी ओर से आप आ रहे हो, और पॉइंट से डिसाइड होगा एट विच प्लेस यू आर, आप कहां पे हो। क्योंकि अगर ये माइनस हुआ तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। आपको ये भी पता है कि इफ थीटा इज पॉजिटिव हम घूमेंगे राइट डायरेक्शन में, एंड इफ थीटा इज नेगेटिव वी विल मूव इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ये भी आपको पता है। सो ये पाई का साइन प्लस है, सो हम राइट डायरेक्शन में यहाँ पे आके खड़े हो गए। अभी प्लस हुआ मतलब दोनों के साइन पॉजिटिव है। इफ बोथ हैव सेम साइन देन बी फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। कहां जाके रुक गए, इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ कॉस इज नेगेटिव, सो आंसर इज नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन को देख के आपको साइन रखनी है, नॉट द आंसर। क्वेश्चन को देख के आपको साइन रखनी है और कॉस का कॉस ही रहेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आगे और कुछ भी होने वाला है, याद रखना बराबर। फिर से पाई लगा, प्लस पाई राइट डायरेक्शन, यहां पे खड़े हो गए, बोथ हैव सेम साइन, सो आगे बढ़े। थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट cos is negative, so answer is negative. Same here. Now see unit circle. भाई 2 पाई मतलब यहां पे आएंगे, 2 पाई का खुद का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो हम आएंगे राइट डायरेक्शन में। सो ये डायरेक्शन में यहां आके खड़े हो गए। नाउ सी बोथ हैव सेम साइन, सेम साइन मीन्स आगे बढ़ो, बी फॉरवर्ड। आगे जाके तुरंत जो आने वाला क्वाड्रेंट है वहीं पे आपको रुकना है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी जर्नी को स्टॉप करनी है। अब यहाँ पे खड़े हो गए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये पहला क्वाड्रेंट है, सो यहाँ पे हर कुछ पॉजिटिव होगा। सो cos is positive in first quadrant and therefore cos 2 pi plus theta is cos theta. Means I want to tell you every time no need to apply the formula, आप यहां से सीधा ये फॉर्म लिख सकते हो। यही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। Now for this see cos pi minus theta, वापस यूनिट सर्कल। एवरी टाइम एक छोटा सा सर्कल बनाओ, क्योंकि विदाउट यूनिट सर्कल ट्रिगोनोमेट्री में कुछ भी नहीं है। क्योंकि सर्कल जो है, सर्कल जो छोटे छोटे हैं, दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। उसके बिना ट्रिगोनोमेट्री आपकी अच्छी दिखेगी नहीं। सो ऑर्नामेंट्स तो पहना ही नहीं पड़ेंगे। चलो यहां पे आ गए, फॉर दिस वी आर टॉकिंग। भाई पाई का खुद का साइन प्लस है, मतलब राइट डायरेक्शन में हम यहाँ पे आ गए।
नाउ सी बोथ हैव ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन मतलब बी बैकवर्ड, आपको वापस जाना है। वापस गए, यहां पे आके खड़े हो गए, it is second quadrant. In second quadrant cos is negative, so answer will be negative और cos का cos ही रहेगा, बराबर याद रखना। cos का cos ही रहेगा, बराबर याद रखना। And for this, see, and for this 2 पाई प्लस मतलब राइट डायरेक्शन में यहां आके खड़े हो गए, ये आंसर है, और यहां खड़े हैं राइट डायरेक्शन में। Both have opposite sign. Due to opposite sign, be backward. Come in the fourth quadrant. In the fourth quadrant, cos is positive, so answer is positive. मतलब every time no need to apply the formula. हर एक टाइम पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू लानी नहीं है, डायरेक्ट वी कैन प्रूव द आंसर। कैसे? देखो, अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, राइट, के cos 5 पाई माइनस थीटा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 5 पाई हमें कहां पे मिलेगा। 5 पाई मीन्स ऑड पाई, वो ऑड पाई है जिसे हम अयुग्म भी बोलते हैं, विच इज ऑन ए डैश। ए डैश पर तो है, पर 5 पाई का खुद का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव मीन्स इन राइट डायरेक्शन, आपको राइट डायरेक्शन में आना है। अभी आप ये डायरेक्शन में आके यहाँ पे खड़े हो, अगर दोनों की साइन सेम है तो आगे बढ़ो, एंड इफ बोथ हैव ऑपोजिट साइन बी ओके, सो बोथ हैव ऑपोजिट साइन बी बैकवर्ड, मतलब कि यहाँ पे आ गए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, सो इसका आंसर बनेगा माइनस कॉस थीटा, और ये जो पीछे एंगल है दैट एंगल इज नोन एज मेजर एंगल। मेजर एंगल तो देना ही है सबको, जैसे यहाँ पे थीटा मैंने कॉस थीटा दिए, थीटा कॉस थीटा दिए, नॉट नेसेसरी थीटा हो, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज कॉल्ड मेजर एंगल। और ये एक चीज आपको बता दूं कि ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होना चाहिए, જેને લઘુ કોણ પણ કહીએ છીએ, शुड बी लेस देन 90, 90 से छोटा होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। ये भी बुक में नहीं दिया हुआ है, याद रखना, वो सम के अंदर मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। एक और सम, cos 200 पाई प्लस अल्फा, cos 200 पाई प्लस अल्फा। 200 पाई मीन्स इवन पाई, युग्म पाई, मतलब आप ए पे खड़े हो, 200 पाई का खुद का साइन पॉजिटिव है, मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो, राइट डायरेक्शन में हो और यहां पे खड़े हो, बोथ हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब बी फॉरवर्ड, आप यही डायरेक्शन में आगे बढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो इट्स आंसर विल बी cos अल्फा, पॉजिटिव cos अल्फा, अल्फा इज मेजर एंगल। वही तो सबसे बड़ा काम है। हो गया यार? अभी एक दो इलस्ट्रेशन and then we will start formula of sine. Cos minus 5 पाई प्लस बीटा, कैसे आंसर लिखेंगे? तो अभी सोचो, जैसे पाई लगा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन, मैंने समझाया कॉस में, बट वी कैन अप्लाई ऑल द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, बराबर। तो इसका आंसर होगा कॉस बीटा, ये पक्का हो गया। इतना देखने के बाद इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि इसका आंसर कॉस बीटा होगा, बट अभी हमें ये डिसाइड करना है कि ये प्लस कॉस बीटा होगा या माइनस कॉस बीटा। तो उसके लिए हमें यूनिट सर्कल बनाना जरूरी है। फॉर दैट सी माइनस 5 पाई, 5 पाई मतलब ऑड पाई, अयुग्म पाई मिलेगा हमें ए डैश पे। ऑल्सो इट इज नेगेटिव, माइनस है मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में आके यहाँ पे रुकेंगे। अभी बोथ हैव ऑपोजिट साइन, दोनों की साइन ऑपोजिट है, सेम नहीं है, सो बी बैकवर्ड, पीछे आए,
यहाँ पे खड़े हो गए, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव, आंसर विल बी नेगेटिव। कितना इजी हो गया। नाउ सी लास्ट इलस्ट्रेशन, cos minus 60 pi plus gamma, cos minus 60 pi minus gamma. Here the major angle is gamma, so its answer will be cos gamma. अब हमें ये चेक करना है कि भाई इट इज प्लस cos gamma और माइनस cos gamma, हमें सिर्फ यही चेक करना है। तो 60 पाई मतलब इवन पाई, युग्म पाई हमें मिलेगा ए पे, ये आपको याद होना चाहिए, हमें मिलेगा ए पे। नाउ बोथ है, अच्छा कौन सी डायरेक्शन में आया, इट इज माइनस 60 पाई मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में आप आए, यूं घूमना है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड रॉन्ग डायरेक्शन फॉर अस। हाँ, सो अब दोनों के पास सेम साइन है, इफ बोथ हैव सेम साइन बी फॉरवर्ड, वही डायरेक्शन में आगे बढ़ो, एरो की डायरेक्शन में आगे बढ़े। हम पहुंचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, सो आंसर विल बी प्लस कॉस गामा। सो इतनी चीज आपको याद रखनी है, समझ गए मेरी बात। हर एक टाइम जैसे tan पाई प्लस थीटा, तो ये फॉर्मूला लिख के नहीं डिराइव करना है, हम डायरेक्ट ये मेथड से प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पाई रूल। पाई रूल इतने से खत्म नहीं होगा, अभी और भी मैं इलस्ट्रेशंस आपको देने जा रहा हूं, और जब तक पाई की बात है हमेशा आपको ए डैश में ही मूव होना है, ये याद रखना। दो चीज, आप या तो ए पर होंगे या तो ए डैश पर होंगे, और या तो राइट डायरेक्शन में होंगे या रॉन्ग डायरेक्शन में, इतनी चीज माइंड कर लो, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्लीज राइट डाउन दिस। सी पाई रूल हमारा अभी कंटिन्यू है, अभी और भी मुझे इलस्ट्रेशंस उसमें लेने हैं, तो देखते जाओ। जैसे मैंने एक्सप्लेन आपको किया साइन और कॉस में, राइट, बट राइट नाउ, सॉरी कॉस में एक्सप्लेन किया था, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इन ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हम सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में इसे अप्लाई करेंगे। कैसे? अब एवरी टाइम वी विल नॉट राइट फॉर्मूला, हम फॉर्मूला हर बार नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला लिखी, ऐसे एवरी टाइम हम नहीं लिखेंगे। नाउ डायरेक्ट वी विल अप्लाई बाय यूजिंग द कंक्लूजन, जो हमने यहाँ से सब कुछ डिसाइड किया, जो रूल्स बनाए उस रूल के हिसाब से वी विल यूज। सो फर्स्ट समझो कि मेरे पास साइन 5 पाई प्लस ए, जैसे पाई लगा, पाई स्प्लिट हुआ, दिस इज कॉल्ड मेजर एंगल, तो आपको सीधा आंसर वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में देना है। जैसे साइन ए तो आ ही गया, आंसर साइन ए तो आएगा ही। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इज इट पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है। फॉर दैट वी विल ड्रॉ यूनिट सर्कल लाइक दिस। अभी यहाँ पे देखना है 5 पाई मीन्स ऑड पाई, ऑड पाई मतलब अयुग्म पाई, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे खड़े हैं ए डैश पे। अभी आप देखो प्लस हुआ मतलब दोनों का सेम साइन है, इफ बोथ हैव सेम साइन बी फॉरवर्ड अदरवाइज बी बैक। सो दोनों का सेम साइन, आगे बढ़ो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, सो आंसर विल बी नेगेटिव। क्वेश्चन को देख के आपको आंसर रखना है, नॉट सॉरी साइन रखनी है, नॉट आंसर, याद रखना है ये भी बराबर। नाउ फॉर 10 माइनस 7 पाई प्लस एक्स, भाई पाई तो है ही, ड्यू टू पाई फंक्शन विल नॉट चेंज, 10 का 10 ही रहेगा, तो मैंने 10x तो टिका ही दिया, बिकॉज x इज मेजर एंगल। अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे यूनिट सर्कल बनाना है। फॉर दैट से इट इज 7 पाई मतलब ऑड पाई, मतलब आप ए डैश पे खड़े हो, ये माइनस 7 पाई है मतलब आप आए हो रॉन्ग डायरेक्शन में। Whenever you are in wrong direction, see both have opposite sign, दोनों के साइंस अपोजिट है,
सो आपको वापस आना है, एरो के ऑपोजिट साइड में जाना है। अगर सेम साइन हो तो एरो की डायरेक्शन में ही जाना है, अगर ऑपोजिट साइन है तो एरो की रॉन्ग साइड में वापस आना है। इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 is positive, so answer will be positive। बराबर याद रखना, नहीं तो लफड़े होने के पूरे पूरे चांसेस है, राइट। चलो देन sec -6 माइनस b। भाई जैसे ही पाई स्प्लिट हुआ, पाई को मैंने अलग किया, पाई का रूल लगा, तो फंक्शन तो वही का वही रहेगा, उससे हमें चेंज नहीं करना है। सो आंसर विल बी sec b। sec b समझे कि नहीं? अभी साइन डिसाइड करना है कि अभी प्लस sec b आएगा या माइनस sec b। b इज हियर मेजर एंगल, ये आपको पता चल गया। 6 पाई माइनस 6 पाई में 6 पाई इज इवन, तो यहां पे हम खड़े हैं। इट इज -6 पाई, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में आके यहाँ पे खड़े हैं। कितने रोटेशन हुए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कहां पे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, और कौन सी डायरेक्शन में से आप आते हो इट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। नाउ बोथ हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब एरो की डायरेक्शन में आगे बढ़ो, मीन्स यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है, सो आंसर विल बी sec b। आंसर विल बी sec b। कितना इजी हो गया, गेटिंग और नॉट? चलो फॉर cot, cot -171 पाई प्लस a/2। भाई -171 पाई इज पाई, आपको पाई को ही देखना है। कोएफिशिएंट जितना भी हो डोंट वरी, अगर वो इवन होगा तो ए पे मिलेगा, ऑड होगा तो हमें ए डैश पे मिलेगा। इट इज फिक्स, राइट। चलो सो आंसर विल बी cot a/2। ये तो फिक्स हो गया, आंसर विल बी cot a/2 एंड इट इज फिक्स। नाउ वी हैव टू डिसाइड द साइन कि भाई ये प्लस a/2 बनेगा या माइनस a/2, ये हमें डिसाइड करना है। तो 171 हमें मिलेगा, 171 पाई हमें मिलेगा ए डैश पे, 171 पाई हमें मिलेगा ए डैश पे, बिकॉज इट इज ऑड पाई, अयुग्म है। अभी माइनस है तो रॉन्ग डायरेक्शन में आए, राइट। नाउ बोथ हैव ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब वापस जाओ, वापस जाके हम खड़े हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot are positive, so answer will be positive and major angle is a/2, so answer will be cot a/2। पाई रूल में फंक्शन हमेशा वही का वही आता है, बराबर ये बात आप दिमाग में डाल देना। तो पाई रूल के लिए काफी कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको थोड़े सम्स यहाँ पे दे रहा हूँ, वो सम्स आपको याद रखना। यूट्यूब की चैनल पे या क्लासरूम में उसके आंसर्स मुझे सेंड करने हैं, सारे आंसर्स मुझे सेंड कर देना। या तो वही लेक्चर में जो यूट्यूब की चैनल है वहां पे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स डालोगे तो भी चलेगा, या फिर गूगल क्लासरूम में सबमिट करोगे तो भी चलेगा, कहीं भी डालो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर द फर्दर प्रैक्टिस। सी साइन 2 पाई प्लस ए, आंसर आपको लिखना है। सेकेंड वन इज cos -6 पाई माइनस गामा, 10 11 पाई माइनस b/2। फोर्थ वन cosec -200 पाई प्लस e। 5 sec -35 पाई माइनस c। 6 cot 30,001 पाई 30,001 पाई
माइनस d/2। ये 6 क्वेश्चंस में आपको फर्दर प्रैक्टिस दे रहा हूं। आपको ये सारे आंसर्स या तो गूगल क्लासरूम में सबमिट करने हैं या फिर यूट्यूब की चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और लेक्चर्स को भी आप लाइक करते रहो बेटा, सब्सक्राइब करो, हर एक लेक्चर्स को लाइक करना मत भूलो। समझ गए ना? चलो देन एक लाइक तो बनाओ कम से कम, राइट? चलो उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट π/2 रूल। देखो अभी लफड़ेबाजी अब चालू होगी। अगर जब तक आपके पास एक ही रूल है आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वही सीधे सीधे अप्लाई करना है। नाउ अभी दूसरा आया तो अभी प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों में क्या याद रखना है, डिफरेंस क्या है, किस तरह से अप्लाई करेंगे। नाउ π/2 रूल। चलो वी विल स्टार्ट इट बाय साइन। जैसे वो कॉस से मैंने एक्सप्लेन किया था तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साइन से। फर्स्ट बिनो साइन फॉर्मूला, साइन x प्लस वाई। भाई साइन को आप जानते हो, इट इज वेरी ओबीडियंट, हमेशा मिक्स में रहेगा। और प्लस है तो प्लस साइन देगा, माइनस है तो माइनस साइन देगा। सो आंसर ऑफ साइन x प्लस वाई विल बी साको कोसा। आपको पता ही है साको कोसा साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। दिस यू नो। अभी मैं π/2 रूल डिराइव करने जा रहा हूं इसलिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, उसके बाद में डायरेक्ट वी विल अप्लाई, याद रखना। चलो टेकिंग x इज इक्वल टू π/2 एंड y इज इक्वल टू थीटा। π/2 रूल का मतलब ये नहीं है कि π/2 ही आएगा, शुड बी π/2 फॉर्म, लाइक π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। देखो और इवन π/2 नहीं आएगा। जैसे 10π/2 तो 10π/2 वो π/2 नहीं रहेगा, वो 5π हो जाएगा। सो हमेशा π/2 का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ नंबर है वो हमेशा ऑड होगा, तभी तो वो कटेगा नहीं, राइट? सो π/2 टेकिंग x इक्वल टू π/2 एंड y इज इक्वल टू थीटा। ये फॉर्मूला में मैं ये लगा रहा हूं। देयरफॉर साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन π/2 कॉस थीटा प्लस कॉस π/2 साइन थीटा। इतना समझ में आ गया? अभी π/2 कहां पर है हमें पता है। π/2 इज ऑन B। ऑन B द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 0, 1। सो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos की वैल्यू बनेगी और y कोऑर्डिनेट होगा वो sin की वैल्यू बनेगी। सो cos π/2 इज 0, sin π/2 इज 1। ये भी आपको पता है, ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सो पुटिंग द वैल्यूज, sin π/2 इज 1 into cos theta plus cos π/2 is 0 into sin theta, cos 1 is cos, sin 0 is 0, so answer is cos theta। तो ये समझो अभी आप कि कब से मैं बोल रहा था कि वही का वही फंक्शन रखना है। रीजन इज ओनली दैट कि π/2 रूल में फंक्शन चेंज होता है। शायद आप 10th में पढ़ के आए हो, याद होगा कि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। 90 का मतलब ही तो π/2 है बेटा। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो वहां से ही ये शुरू हो चुका है। यहाँ फॉर्मूला से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट? सो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही π/2 लगा, मेजर एंगल तो देना ही है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ और मेजर एंगल मिल गया। चलो सेकेंड वन, फॉर दैट x इक्वल टू 3π/2 and y is equal to beta, taking x is equal to
3π/2 and y is equal to beta in this formula. याद रखना. चलो sin in place of x we will put 3π/2 plus in place of y we will put beta in right hand side. सा को कोसा sin 3π/2 cos beta plus cos 3π/2 sin beta. sin 3π/2 cos beta plus cos 3π/2 sin beta. 3π/2 का मतलब होता है it is on b dash. On b dash the Cartesian coordinates are 0 minus 1. उसके जो Cartesian coordinates है वो 0 minus 1 है. So x कोऑर्डिनेट मतलब cos की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट मतलब sin की वैल्यू. तो sin 3π/2 -1 होगा, cos 3π/2 0 होगा. So -1 into cos beta plus 0 into sin beta. Cos -1 is minus cos beta and sin 0 is 0. So answer is cos beta minus cos beta. तो यहां पे भी ड्यू टू π/2 साइन कन्वर्ट हुआ cos में, पर साइन माइनस हो गया. तो एक और फॉर्मूला देखे भाई, कौन सी? माइनस वाली. लेट वी सी सेकेंड वन. साइन x minus y is sin x cos y minus cos x sin y. Get it? Now taking x is equal to π/2 and y is equal to theta in this formula. X is equal to π/2 and y is theta. चलो, so sin π/2 minus theta in LHS, in RHS, in place of x π/2, then sin π/2, in place of y theta minus cos theta into cos π/2 into sin theta, cos π/2 into sin theta. Getting or not? चलो then π/2 means b. Here at this place the value of cos will be 0, value of sin will be 1. ये हमें पता है. तो putting the values, sin π/2 is 1, cos theta as it is, cos π/2 is 0, sin theta as it is, cos 1 is cos, sin 0 is 0, so cos theta. फंक्शन तो चेंज हो ही रहा है, याद रखना. साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक होगा होगा होगा, ये आपको पता है. नाउ टेकिंग x इक्वल टू 3π/2 एंड y इज इक्वल टू गामा. टेकिंग x इज इक्वल टू 3π/2 एंड y इज इक्वल टू गामा. So sin in this formula 3π/2 minus gamma is equal to sin 3π/2 cos gamma minus cos 3π/2 sin gamma. Getting or not? चलो, 3π/2 मतलब on b dash. On b dash the value of cos will be 0 and value of sin will be -1. So by putting sin 3π/2 is -1 into cos gamma as it is minus 0 into sin gamma as it is, cos -1 minus cos gamma and sin 0 is 0. कितना इजी हो गया. सेम चीज, फंक्शन तो चेंज होगा ही. अब कौन किस में चेंज होगा ये आप 10th में पढ़ के ही आए हो. आपको इतना याद रखना है कि भी हमेशा साइन कॉस में और कॉस, कब जब π/2 रूल लगेगा तब पाई रूल में सेम फंक्शन रहेगा.
पाई बाय 2 में, फॉर पाई बाय 2 साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टेन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टेन में, सेक जाएगा कॉसेक में, कॉसेक जाएगा सेक में। सो ये चीज आपको याद रखनी है कि whenever there is pi by 2 rule, change the function. So let me see some sums. First, cos 7 pi by 2 plus a। जैसे पाई बाय 2 लगा तो फंक्शन चेंज होने वाला ये पक्का है, तो इसका आंसर होगा साइन ए, ये फिक्स हो गया। मेजर एंगल लगेगा ये भी आपको पता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करना है साइन, कि भी कौन सा साइन लगेगा इसे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 7 पाई बाय 2 कहां पे आएगा यूनिट सर्कल में, ये आपको घूम के देखना है। जैसे 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 प्लस 7 पाई बाय 2 मतलब राइट डायरेक्शन। दो चीज आपको याद रखनी है, फ्रॉम विच साइड एंड एट विच प्लेस। एरो डिसाइड द साइड, पॉइंट डिसाइड द प्लेस। एरो आपको ये बताएगा कि आप कहां से आ रहे हो, और डॉट ये बताएगा कि आप कहां पे खड़े हो, राइट। सो अभी ये आ गया। इफ बोथ हैव सेम साइन, बी फॉरवर्ड। अगर साइन ऑपोजिट है सो वापस आओ, इट हैज सेम साइन सो बी फॉरवर्ड। आप चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, देन आंसर विल बी पॉजिटिव। साइन को देख के साइन मत रखना, क्वेश्चन को देख के साइन रखना, आंसर को नहीं। इट इज आंसर, इसे देख के साइन रखना है। cos की साइन पॉजिटिव है सो इट्स आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर इसे देख के रख दिया तो साइन नेगेटिव है, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर को देख के ही आपको साइन रखनी है, सॉरी क्वेश्चन को देख के ही आपको साइन रखनी है, आंसर को नहीं, बराबर। चलो सेकंड वन, टेन माइनस 11 पाई बाय 2 माइनस गामा। ड्यू टू पाई बाय 2 द फंक्शन विल बी चेंज। 10 कन्वर्ट होगा कॉट में, सो आंसर इज कॉट गामा। अब हमें ये देखना है कि भी प्लस कॉट गामा आंसर बनेगा या माइनस कॉट गामा, राइट। फॉर दैट सबसे पहले माइनस 11 पाई बाय 2 में कहां पे मिलेगा ये देखना है। पाई बाय 2 देखो बी पर भी हो सकता है, बेडेस पर भी। अभी एक और चीज मैंने आपको इजी नहीं बताई, इजीली, कि भाई 11 पाई बाय 2 ऊपर मिलेगा या नीचे, एवरी टाइम आपको मूव होना पड़ेगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी है। अब ये भी देने जाऊंगा तो खिचड़ा बनाओगे आप। अगर खिचड़ा टेस्टी बन गया तो मजा आ गया, पर अगर टेस्ट बिगड़ा तो सारी चीजें बिगड़ेगी, पूरे खिचड़े में डाली हुई सारी चीजें। इसलिए वो मैं आज नहीं सिखाऊंगा, दैट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे आज तो आपको मूव होना पड़ेगा, ये सर्कल पे रोटेट होना पड़ेगा। माइनस 11 पाई बाय 2 माइनस है मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जाना है। वी विल स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम ए। ये भी मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी आपको यूनिट सर्कल पे जर्नी करनी है, जबकि आपको मन होता है, जैसे ही आपने जर्नी स्टार्ट की, स्टार्ट फ्रॉम ए, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया। जैसे माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, माइनस 7 पाई बाय 2, माइनस 7 पाई बाय 2, सॉरी ये नहीं है, माइनस 9 पाई बाय 2, माइनस 11 पाई बाय 2, यही है। मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में हम बी पर खड़े हैं। वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन एंड वी आर एट बी। नाउ बोथ हैव सेम साइन। व्हेनेवर दे हैव सेम साइन, एरो की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ो। गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस whole family is positive, so answer will be cot gamma. Getting or not, right? चलो next one, sec minus 15 pi by 2 plus b। भाई पाई बाय 2 लगा तो फंक्शन तो चेंज होगा ही,
सेक किस में चेंज होगा? ऑब्वियस कॉसेक में। सो इट्स आंसर विल बी कॉसेक बी। इट्स आंसर विल बी कॉसेक बी। अभी हमें ये डिसाइड करना है कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्लस साइन देगा या माइनस साइन देगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमें यूनिट सर्कल पे घूमना ही पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट। माइनस है, सो रॉन्ग डायरेक्शन। 0 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 15। ओह, रॉन्ग डायरेक्शन में हम यहाँ पे आ गए। नाउ इट हैज अपोजिट साइन। अपोजिट साइन मीन्स बी बैकवर्ड। वापस आओ, वापस आके नजदीक के क्वाड्रेंट में रुक जाओ। इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड इज नेगेटिव, सेक की वैल्यू हमेशा माइनस मिलेगी। सो आंसर इज माइनस कॉसेक बी। क्लियर पॉइंट? डन। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। पॉसिबल हो तो ये लेक्चर कम से कम 3 बार तो आपको देखना ही पड़ेगा। पाई बाय 2 के लिए मैं आपको कुछ और सम्स दे रहा हूं फॉर द फर्दर प्रैक्टिस। ये सारे सम पाई वाले और पाई बाय 2 वाले जो देने जा रहा हूं, आपको या तो गूगल क्लासरूम में या तो यूट्यूब की चैनल पे यही लेक्चर में कमेंट बॉक्स में डालना, यही लेक्चर में, कोई और लेक्चर में मत डालना। चलो, सम और सम्स आई एम गिविंग यू। 6 देन 7 पाई बाय 2, यहीं से स्टार्ट करता हूं। 7 साइन माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस ए। 8 cos minus 5 pi by 2 minus b। 9 10 7 pi by 2 plus gamma। 10 cot 9 pi by 2 minus theta। 11 sec minus 13 pi by 2 plus a and 12 cosec minus 21 pi by 2 minus b। So ये 12 questions for the further practice I am giving you। तो आज का आपका होमवर्क बहुत ज्यादा हो गया, याद रखना। एक तो वो सारी फॉर्मूले 25 टाइम्स लिखनी है, वो भी सबमिट करनी है, और ये पाई बाय रूल कम से कम 2-3 बार देखना है। देन यू हैव टू डू ऑल दिस 12 सम्स, और उसके बाद में वी विल स्टार्ट जो पाई बाय 2 रूल के लिए, जो मैं आपको एकदम शॉर्टकट दिखाऊंगा कि भाई जो जैसे 101 पाई बाय 2 अब कितना घूमोगे आप, तो वो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा इट इज ऑन बी और ऑन बी डैश, इंस्टेंट पता चल जाएगा। वो मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाने जा रहा हूं। तब से उससे पहले आपको ये पूरा लेक्चर वेल प्रिपेयर्ड होकर बैठना है। अदरवाइज याद रखना ट्रिगोनोमेट्री हाथ से गई, और जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री हाथ से गई 12th में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी गया। तो मैं इसीलिए सब कुछ करवा रहा हूं, राइट। सो प्लीज राइट डाउन। आज यहां तक रखेंगे हम, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।